जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही उनको देख कर ही छोटे लोग भी करते हैं। इसलिए बड़े लोगों की यह जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वह उस प्रकार से अपने जीवन को जिए जैसा वो अपने आने वाले पीढ़ी को बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं जापान में एक फकीर हुआ। जापान में एक महापुरुष हुए जिसका नाम था बोकोचू। यह हम उनके विषय में कई जगह कह चुके हैं। वह इसीलिए क्योंकि उनका जो प्रसंग है वह हमें काफी कुछ सिखाता है। तो बोकोचू क्या करता था, वह दूसरों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता था। जो भी लोग उनके पास जाते थे सभी को बताता था कि वृक्षों पर चढ़ना कैसे है और उनसे उतरना कैसे। एक व्यक्ति उनके पास यही कला सीखने के लिए गया और जब उनके पास गया बोकोचू ने कहा ठीक है आप वृक्ष पर चढ़े। जब वो चढ़ गया तो कुछ नहीं कहा, जब वो उतरने लगा तो कुछ नहीं कहा। 200 मीटर की दूरी तय करनी थी, कर लिया, वापस भी आ गए। लेकिन जब मात्र 15 मिनट बच गया अर्थात 15 मीटर बच गया तब बोकोचू ने उसे रोक दिया, कहा रुक जाओ, अब थोड़ा संभल कर वापस आना। अब तो मैं आ चुका हूं, अगर आपको रोकना था तो आपने पहले रोका होता, लेकिन अब तो हमारी दूरी तय हो चुकी। बोकोचू ने कहा एक बात बताओ, अभी तुम क्या सोच रहे थे? कहा मैं बस यही सोच रहा था कि जब इतनी बड़ी दूरी हमने तय कर ली तो मात्र 15 मीटर की दूरी ये भी यूं ही तय हो जाएगी। कहा इसलिए हमने तुम्हें रोक दिया। जब तुम चल रहे थे तो तुम्हारा मन बिल्कुल एकाग्र था, शांत था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा था। जब तुम उतर रहे थे तो भी तुम्हारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर लगा था, पर जब तुम उतरने ही वाले हो तब तुम में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, तब तुम में अभिमान हो गया था कि मैं तो यहीं उतर जाऊंगा। इसलिए हमने तुम्हें सजग कर दिया, सावधान कर दिया कि अब तुम इनको वश में करना। तो किस प्रकार से किया जाए? कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कुंतेय वैराग्येन च गृह्यते। का निसंदेह मन